दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी हां दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका की टीम को 7 विकेट से हराकर इस टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। ये जीत टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इससे पहले दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 117 रन बनाए। रनों का मामूली लक्ष्य निर्धारित 20 ओवरों में बनाया गया। जवाब में टीम इंडिया ने इस लक्ष्य का पीछा बड़ी आसानी से किया और 7 विकेटों से भारत ने जीत हासिल कर ली। इस शानदार जीत के बाद अब दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का अगला मुकाबला यानी चौथा टी20 खेला जाना है। इस चौथे मुकाबले की तैयारी दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि अगर वो चौथे टी20 मुकाबले में हारती है तो ये सीरीज भारतीय टीम के पक्ष में समाप्त हो सकती है। वहीं टीम इंडिया की नजरें इस चौथे मुकाबले में जीत हासिल करके सीरीज पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने पर है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस चौथे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को कुचलने के लिए अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, जिन्होंने पिछले 3 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से निराश किया। उनके स्थान पर 4 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जो चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को बड़ी आसानी से साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दिला सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अपने मास्टर स्ट्रोक के रूप में उन 2 खिलाड़ियों को भी वापसी कराई, जो पिछले मुकाबलों में चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे। इन नए और फिट खिलाड़ियों के शामिल होने से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बन गई। इस बदलाव से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के मन में चौथे टी20 मुकाबले को लेकर डर और चिंता पैदा हो गई। भारतीय टीम का आत्मविश्वास और मनोबल इस मुकाबले से पहले उच्चतम स्तर पर था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक इस 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज में 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने केवल 1 मुकाबला जीता है। ऐसे में चौथा टी20 मुकाबला साउथ अफ्रीका के लिए इस सीरीज में बने रहने का बेहद अहम मुकाबला होगा। यह मुकाबला करो और मरो का मुकाबला साबित होने वाला है। टीम इंडिया की रणनीति इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में नए खिलाड़ियों का समावेश करके टीम को संतुलित और खतरनाक बनाया है। चोट से लौटे खिलाड़ी टीम में शामिल हुए हैं, जिससे टीम की ताकत बढ़ गई है। इसके साथ ही उन खिलाड़ियों को बाहर किया गया जिनका प्रदर्शन पहले मुकाबलों में निराशाजनक रहा। चौथे मैच के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति फिट और नए खिलाड़ियों की वापसी, अनुभवी खिलाड़ियों का योगदान और प्लेइंग 11 में बदलाव टीम इंडिया को हर चुनौती का सामना करने के योग्य बनाएंगे। साथ ही ये मुकाबला दर्शकों के लिए भी बेहद रोमांचक साबित होगा। चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की ये रणनीति और बदलाव विपक्षी टीम को मानसिक दबाव में डाल देगा। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और रणनीति उन्हें सीरीज में बढ़त दिलाने और साउथ अफ्रीका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब तक की सीरीज में टीम इंडिया ने अपने प्रदर्शन से दिखाया कि वो इस टी20 सीरीज में सबसे मजबूत टीम है। चौथा टी20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए सीरीज पर कब्जा करने और लगातार दूसरी जीत दर्ज करने का महत्वपूर्ण मुकाबला साबित होगा। इस चौथे मुकाबले में भारतीय टीम अपनी ताकत, आत्मविश्वास और रणनीति के दम पर साउथ अफ्रीका को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह चौथा मुकाबला आखिर किस तारीख को खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार यह मैच कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप एक भी क्षण मिस ना करें। साथ ही वीडियो को दिल से एक लाइक और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी मित्रों के साथ जरूर साझा करें। साथ ही दोस्तों, आपसे एक सवाल है जिसका जवाब हमें टिप्पणी में जरूर दीजिए कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में से आपको कौन सा सलामी बल्लेबाज ज्यादा बेहतर लगता है और क्यों? क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले के पूरे कार्यक्रम और प्रसारण से जुड़ी अहम जानकारी से, क्योंकि यह मुकाबला सीरीज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और हर क्रिकेट प्रेमी इसे लेकर बेहद उत्साहित है। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस 5 मुकाबलों की टी20 श्रृंखला का अगला यानी चौथा मुकाबला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेला जाएगा, जहां भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांच का गवाह बनने वाला है। यह मुकाबला 17 दिसंबर दिन बुधवार को खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार इस मुकाबले की पहली गेंद शाम 7 बजे फेंकी जाएगी। मुकाबले से ठीक पहले यानी शाम 6:30 बजे दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर उतरेंगे और टॉस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद यह तय होगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम पहले गेंदबाजी का जिम्मा संभालेगी।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस अहम मुकाबले के सीधे प्रसारण की, ताकि आप ये मुकाबला कहीं भी और किसी भी माध्यम पर देखने से चूक ना जाएं। यदि आप टेलीविजन पर इस मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा, जहां आपको शानदार विश्लेषण और हिंदी तथा अन्य भाषाओं में टिप्पणी सुनने को मिलेगी। वहीं अगर आप दूरदर्शन के दर्शक हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस मुकाबले का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यमों पर मैच देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए भी बेहतरीन सुविधा मौजूद है। इस चौथे टी20 मुकाबले की सीधी प्रसारण सेवा जियो सिनेमा मंच पर उपलब्ध रहेगी, जहां आप अपने मोबाइल, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर इस मुकाबले को कहीं से भी देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला ये चौथा टी20 मुकाबला समय, स्थान और प्रसारण के लिहाज से पूरी तरह तैयार है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन सी टीम बाजी मारती है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट के बारे में, जहां यह मुकाबला लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, और ये मैदान अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। इस मैदान पर अब तक कुल मिलाकर लगभग 8 से 9 टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ घरेलू और आईपीएल के मुकाबले भी शामिल रहे हैं। यहाँ के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये साफ देखने को मिलता है कि ये पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं रहती, बल्कि यहाँ गेंदबाजों को भी बराबर की मदद मिलती है। खासतौर पर मुकाबले की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से उछाल और स्विंग मिलती है, जबकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 151 से 152 रन के आसपास रहा है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ बड़े स्कोर बनाना आसान नहीं होता और बल्लेबाजों को धैर्य के साथ खेलना पड़ता है। अगर जीत और हार के आंकड़ों की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहाँ केवल 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने लगभग 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा ज्यादा आसान साबित हुआ है। यही वजह है कि यहाँ टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती हुई नजर आती हैं। वहीं अगर इस मैदान पर अब तक बने सबसे बड़े टी20 स्कोर की बात करें तो वो लगभग 183 रन रहा है, जिसे हासिल करना यहाँ काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लखनऊ की ये पिच संतुलित प्रकृति की है, जहां शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलती है, मध्य ओवरों में स्पिनरों का दबदबा रहता है, और अंतिम ओवरों में अगर बल्लेबाज क्रीज पर टिक जाएं तो तेजी से रन भी बन सकते हैं। ऐसे में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला ये चौथा टी20 मुकाबला इस पिच पर काफी रोमांचक और कांटे का होने वाला है। भारतीय टीम की चौथे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की, जिसे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम को कड़ी चुनौती देने के लिए चुना है, जहां टीम संतुलन, आक्रमण और जीत की पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज शुरुआत के लिए जाने जाते हैं। अभिषेक शर्मा खास तौर पर पावर प्ले के ओवरों में पावर हिटिंग करने में माहिर माने जाते हैं, और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से वो शुरुआत में ही विरोधी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो बिना समय गंवाए बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, और इसी वजह से कई बार वो विरोधी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। अगर इस मौजूदा टी20 श्रृंखला में अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो पहले मुकाबले में उन्होंने 17 रन बनाए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में भी उनके बल्ले से 17 रनों की पारी देखने को मिली थी। हालांकि तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने अपने असली रंग दिखाए, जहां उन्होंने केवल 18 गेंदों में 35 रनों की शानदार और तेज पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 3 चौके और 3 देखने को मिले। इस पारी ने न सिर्फ भारतीय पारी को मजबूती दी, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के मनोबल को भी कमजोर किया। अगर अभिषेक शर्मा के अब तक की टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 32 टी20 मुकाबले खेलते हुए कुल 1085 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और आक्रामकता दोनों को दर्शाता है। ऐसे में चौथे टी20 मुकाबले में भी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा से एक तेज और विस्फोटक शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी, जिससे भारत मजबूत स्थिति बना सके। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शुरुआती 2 मुकाबलों में शुभमन गिल के बल्ले से बड़ी पारी न निकल पाने के कारण ऐसा माना जा रहा था कि उनकी जगह संजू सैमसन को ओपनर बल्लेबाज के रूप में मौका दिया जा सकता है। लेकिन तीसरे टी20 मुकाबले में शुभमन गिल ने अपनी अहमियत एक बार फिर साबित कर दी। उस मुकाबले में शुभमन गिल ने 28 रनों की बेहद सूझबूझ भरी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए संयम के साथ
बल्लेबाजी की। इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 5 शानदार चौके देखने को मिले, जिससे भारतीय पारी को एक मजबूत शुरुआत मिली और टीम पर से शुरुआती दबाव भी कम हुआ। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत ये मानी जाती है कि वो क्रीज पर जम जाने के बाद तेजी से रन बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वो शुरुआत में समय लेते हैं, गेंद को अच्छी तरह समझते हैं और जैसे ही सेट होते हैं उसके बाद बड़े और आकर्षक शॉट खेलने लगते हैं। यही वजह है कि वो लंबे समय तक पारी को संभालते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का मादा रखते हैं। अगर शुभमन गिल के टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक इस प्रारूप में 37 मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर लगभग 900 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो ये साबित करता है कि वो बड़े मैचों में बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 के स्थान पर एक बार फिर से तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने इस पूरी टी20 श्रृंखला में अपनी बल्लेबाजी से सभी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है और वो इस समय भारतीय टीम के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। अगर इस सीरीज में तिलक वर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने 26 रनों की उपयोगी पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने संयम और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने का काम किया था। इसके बाद दूसरे टी20 मुकाबले में तो तिलक वर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया था, जहां उन्होंने केवल 34 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेली और विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आए। वहीं तीसरे टी20 मुकाबले में भी तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपनी अहमियत साबित की, जहां उन्होंने 26 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरह अब तक इस टी20 श्रृंखला में तिलक वर्मा कुल 114 रन बना चुके हैं और वो इस सीरीज में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दबाव की स्थिति में भी शांत रहते हैं और जरूरत के मुताबिक अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। अगर तिलक वर्मा के कुल टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक इस प्रारूप में 37 मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर लगभग 1010 रन बनाए हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने टी20 प्रारूप में जिस तरह की विस्फोटक और अभिनव बल्लेबाजी की है उसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैदान के चारों ओर शॉट खेलने की उनकी क्षमता और दबाव में भी बड़े रन बनाने का मादा उन्हें खास बनाता है। हालांकि इस मौजूदा टी20 सीरीज में अब तक सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप देखने को नहीं मिला है। अब तक खेले गए 3 मुकाबलों में उनके बल्ले से केवल 29 रन ही निकले हैं, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि वो इस सीरीज में अभी तक पूरी तरह शांत नजर आए हैं। ऐसे में टीम इंडिया और उनके प्रशंसकों को उनसे चौथे टी20 मुकाबले में एक बड़ी और कप्तानी पारी की पूरी उम्मीद होगी। ये मुकाबला सूर्य कुमार यादव के लिए खुद को दोबारा साबित करने का शानदार मौका हो सकता है, जहां वो न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं बल्कि अपने पुराने लय में भी लौट सकते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव के टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 98 मुकाबले खेले हैं और कुल मिलाकर लगभग 2783 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक देखने को मिले हैं, जो उनकी निरंतरता और क्लास को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वो केवल एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि टीम के लिए खेल का संतुलन बनाए रखने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। इस टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑलराउंड प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने 65 रनों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को अपने दम पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि तीसरे टी20 मुकाबले में उनका बल्ला शांत रहा, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम के लिए योगदान दिया। दोस्तों, इनके बाद छठे नंबर की बात करें तो दोस्तों छठे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से जीतेश शर्मा को ही अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है, क्योंकि दोस्तों जीतेश शर्मा का प्रदर्शन दूसरे टी20 मुकाबले में काफी लाजवाब रहा था। हालांकि दोस्तों जीतेश शर्मा को दूसरे टी20 मुकाबले में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला था और 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए जीतेश शर्मा अपने बल्ले से मात्र 17 गेंदों को ही खेलकर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 27 रनों की गेम चेंजर पारी खेली थी, जबकि विकेट कीपिंग से भी काफी शानदार प्रदर्शन किए थे। इसलिए दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से जीतेश शर्मा को ही अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं दोस्तों इनके बाद 7वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 7वें नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से शिवम दुबे को ही अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं दोस्तों इनके बाद 8वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 8वें नंबर पर कप्तान
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है और हर्षित राणा को अपने प्लेइंग 11 से बाहर करके हर्षित राणा के स्थान पर बुमराह को अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वहीं दोस्तों इनके बाद 9वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 9वें नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक और चतुर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जबकि दोस्तों 10वें और 11वें नंबर पर कुलदीप सिंह और अर्शदीप सिंह को ही अपने प्लेइंग 11 में शामिल